सोचो अगर तुम बिना खाने पीने के किसी बंद कमरे में अटक जाओ और वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो तो क्या होगा। बस कुछ ऐसा ही हाल है इस कहानी के हीरो का। एक आदमी जिसने पूरी रात शराब पी थी, सुबह जैसे ही उठा उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। उसने अपने बगल में देखा तो वहां एक मरा हुआ चूहा पड़ा था और वो तुरंत घबरा गया। धीरे धीरे उसको समझ आया कि वो किसी पुरानी तिजोरी जैसे बंद कमरे में फंस गया है, जिसका लोहे का दरवाजा और एक बड़ी अलमारी थी। कमरे में मक्खियों का झुंड उसके आसपास मंडरा रहा था। कुछ मक्खियां तो उस चूहे के शरीर पर बैठकर उसका मांस खा रही थी। वो घड़ी की तरफ देखता है और उसे समझ में आता है कि सुबह के 9 बज चुके हैं। घबराहट में उसने लोहे के दरवाजे को जोर लगाकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल तक नहीं रहा था। परेशानी में उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना और चीखना शुरू कर दिया, पर कोई आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वो यहाँ कब और कैसे पहुंच गया। कुछ वक्त बीतने के बाद उसे पेशाब का प्रेशर होने लगा और उसे तुरंत वॉशरूम की जरूरत महसूस होने लगी। पहले उसका दिमाग कह रहा था कि शायद ये सब मजाक हो रहा है और ये सब फ्लेचर नाम का उसका एक कॉलीग है, उसका ही प्लान है। वो गुस्से में सोच रहा था कि अगर बाहर निकल गया तो उसे तुरंत काम से निकाल दूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसे लगने लगा कि कमरे के बाहर कोई है ही नहीं। उसने अपना फोन निकाल कर सिग्नल चेक किया और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल था ही नहीं। मतलब वो पूरी तरह से बाहर की दुनिया से कट चुका था। अलमारी खोलने की कोशिश भी नाकाम रही क्योंकि वो अलमारी भी कस के बंद थी। उसने कमरे में हर कोने में देखा कि कहीं कोई छुपा हुआ कैमरा तो नहीं है, लेकिन कहीं पे कुछ भी नहीं था। अब वो पूरी तरह से उलझन में पड़ गया था और उसका फ्रस्ट्रेशन अब गुस्से में बदलने लगा था। गुस्से से उसने बेल्ट उतार कर दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, पर थोड़ी देर में वो थक कर गिर गया क्योंकि उसने पूरा एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। उसने जोर जोर से चिल्लाकर धमकी दी कि अगर उसे तुरंत निकाला नहीं गया तो वो पुलिस तक ये बात पहुंचाएगा, पर फिर भी कोई जवाब नहीं आया। एक दिन पूरा निकल गया और उसने नींद से उठकर अपना फोन चेक किया, लेकिन फोन उसके हाथ से गिरकर टूट गया। खाना और पानी बिल्कुल नहीं था, इसलिए जिंदा रहने के लिए कुछ करना ही पड़ता। इसलिए उसने मजबूरन अपना जूता उतारा और उसी में पेशाब करके उसे ही पी लिया। भूख और तन्हाई उसके दिमाग पर चढ़ गई थी और वो पागल सा होने लगा था। तभी उसकी नजर ट्यूबलाइट पर गई जिसमें चाबी फंस गई थी। उसने तुरंत ट्यूबलाइट को तोड़कर चाबी निकाला और अलमारी का ताला खोला। अलमारी के अंदर उसको 2 ऑक्सीजन के कैंस और कुछ नए हथियार मिल गए। उसने हथियार लेकर दरवाजा तोड़ने की पुरजोर कोशिश की, पर दरवाजा हिलना तो दूर की बात, उस पे एक स्क्रैच भी नहीं आई। उसने वेल्डिंग मशीन चलाकर दरवाजा जलाने की कोशिश की, पर उसे उसकी समझ नहीं थी। वेल्डिंग की आग देखकर उसके दिमाग में एक प्लान आया कि फायर अलार्म ट्रिगर करके वो पानी निकाल सकता है, पर बदकिस्मती से वो अलार्म नकली निकला। इसके बाद उसने हथौड़ी से ताला तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा इतना मजबूत निकला कि ताला तक नहीं टूटा। भूख और प्यास की वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगा। गुस्से में उसने अलमारी पर अपना गुस्सा उतारा, पर कुछ देर बाद वो शांत होकर वापस जमीन पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि दीवार में एक छोटा सा छेद है। उसने हथौड़ी से दीवार तोड़कर सुरंग बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होने लगी उसने कैन से ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया, पर ओवर ऑक्सीजन की वजह से उसे चक्कर आने लगे। ऑक्सीजन बंद करते ही उसकी नजर चूहे पर लगी और मरे हुए चूहे पर चल रहे कीड़े खाने की हिम्मत उसने जुटा ली। बेहोशी से बचने के लिए उसने वो कीड़े खा लिए और फिर सुरंग बनाना जारी रखा। काफी मेहनत के बाद छेद बड़ा हो गया और दीवार के सरिये नजर आने लगे। वेल्डिंग गन से सरिये और दीवार का कंक्रीट तोड़ना उसने जारी रखा। तभी एक पॉइंट पर रोशनी दिख गई जो देखकर वो खुशी से पागल हो गया। अब छेद इतना बड़ा हो चुका था कि वो बाहर निकल सके, पर जैसे ही वो दीवार के उस पार गया वो किसी और बंद कमरे में जा घुसा। उसकी सारी कोशिश बेकार हो गई थी और वो गुस्से में फिर से दरवाजा पीटने लगा। कुछ देर बाद उसने कमरे का चक्कर लगाया और एक कोने में एक लाल ताबूत देखा। ढक्कन हटा के देखा तो उसमें एक खूबसूरत लड़की सोई हुई थी जो शायद गहरी नींद में थी। जब उसने लड़की को जगाने की कोशिश की तो लड़की डर गई और उसके पुराने कमरे में जाकर छुप गई। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे और आदमी के पास उसे समझाने की हिम्मत भी नहीं बची थी। आदमी ताबूत में ही सो गया, पर आधी रात को लड़की आई और उसे जगाया। लड़की ने इशारा करके दिखाया कि सुरंग बनाना फिर से शुरू कर
करो। भूख और कमजोरी के कारण आदमी कुछ कर नहीं पा रहा था। लड़की ने खुद औजार उठाया और तोड़ना शुरू किया। पेशाब की जरूरत पर वो भागकर दूसरे कमरे में गई, पर आदमी ने उसे रोका और समझाया कि उसने 3 दिन से पानी नहीं पिया है और उसके लिए उसका पेशाब अनमोल है। थोड़ा हिचकिचाते हुए लड़की ने जूते में पेशाब किया और आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए उसे पी लिया। अब लड़की समझ गई थी कि यहाँ जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। आदमी ने उसे कीड़ा खाना भी सिखाया, पर लड़की ने साफ मना कर दिया। आदमी फिर से दीवार तोड़ने लगा, पर बहुत देर तक काम करने के बाद भी छेद बड़ा नहीं हो पा रहा था। लड़की ने देखकर रो दिया और चीख उठी कि दीवार टूट क्यों नहीं रहा। उसने उसे शांत करने के लिए गाना शुरू कर दिया, पर गलती से लड़की के हाथ से हथौड़ा उसके हाथ पर लग गया। लड़की ने तुरंत अपने दुपट्टे से उसके जख्म पर पट्टी बांधी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और दोनों मिलकर सुरंग बनाना फिर से शुरू कर दिया। अचानक ताला घूमने लगा। दोनों भागकर दरवाजे की तरफ गए, पर ताला फिर वापस हो गया। उन दोनों को समझ में आ गया कि दरवाजे से पीट करके रहने पर ही वो ताला खुलता है। धीरे धीरे वो पीट करते करते दरवाजे के पास पहुंच गए और दरवाजा खुल गया। अब वो तीसरे कमरे में गए, पर ये भी वैसे ही बंद कमरा निकला जिसमें खाली कब्र रखी थी। लड़की समझ गई और पहले वाले कमरे से औजार लेकर आई, पर जितनी भी कोशिश वो क्यों ना कर ले, दरवाजा नहीं खुलता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो है कब्र खोद कर सुरंग बनाना। आदमी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो खुद चल भी नहीं पा रहा था और वो चक्कर खाकर गिर गया। लड़की अभी भी ठीक थी क्योंकि उसने इतना ज्यादा काम नहीं किया था। थोड़ी ही देर में आदमी को तेज बुखार आना शुरू हो गया। तब उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया, क्या उन्हें कैद करने वाले का असली मकसद ये है कि दोनों एक दूसरे को मारने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि जो कब्र कमरे में रखी हुई है वो उनमें से ही किसी एक की मौत की निशानी लग रही थी। आदमी ने सोचा कि लड़की को मारकर इस नाइटमेयर को खत्म कर दे, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब उसकी जिंदा रहने की इच्छा ही खत्म हो गई थी और उसने खुद को कब्र में लेटा लिया, मौत का इंतजार करते हुए। लड़की ने उसे जगाए रखने के लिए उसके गाल पर थप्पड़ और घूंसे मार के उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं हुई। फिर उस लड़की ने उसे कब्र से खींचकर जमीन पर लेटा दिया और सुलाने लगी। अब लड़की भी इतनी ज्यादा थक गई थी कि वो दरवाजे की तरफ गई और जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तब उसने अपनी आंसुओं से उस आदमी की प्यास बुझाई, क्योंकि अगर वो आदमी मर गया तो वो भी अकेली यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएगी। कुछ वक्त के बाद उसने कपड़े उतारना शुरू किया। बेहोशी की हालत में भी आदमी को समझ आने लगा कि लड़की क्या कर रही है। उसके टच से वो धीरे धीरे होश में आने लगी। लड़की ने पूरी रात उसे जगाए रखा। वो कभी उसका सर सहला रही थी, कभी चीख रही थी ताकि वो बेहोश ना हो। दोनों इतना ज्यादा थक गए कि जमीन पर गिरकर बस सो गए। सुबह होने से पहले ही आदमी की आंख खुली। उसने देखा लड़की उसके बगल में ही सो रही थी। रेंग कर वो दूसरे कमरे गया, ताबूत से कपड़ा निकाला और लड़की को ओढ़ दिया। फिर वो दोबारा बेहोश हो गया। तभी उसे ताले की घूमने की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत जाग गए और पिछली बार की तरह इस बार भी दरवाजे की तरफ पीठ करते हुए बढ़ने लगे। अब आदमी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि खुद चल नहीं पा रहा था। लड़की ने उसे सहारा दिया और किसी तरह दरवाजे तक ले गई और तब दरवाजा खुल गया और जो नजारा उन्होंने देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। दरवाजे के बाहर हर तरफ खूबसूरत झरने बह रहे थे, सुंदर पक्षियों की आवाज गूंज रही थी, रंग बिरंगा फूल खिले हुए थे। सब कुछ एक स्वर्ग जैसा लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इतनी मुश्किलें झेलने के बाद खुशी से मुस्कुराने लगे। आखिर इतनी कठिन परीक्षा के बाद उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अंजाम मिला।